अगर नेटो ने अपने हरमस को खुला रखने में मदद ना की तो मुस्तकबिल की सूरत बहुत खराब हो सकती है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सहाफी से गुफ्तगू में कहा, जिस तरह अमेरिका ने रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद की तवक्को करते हैं, यूरोप अपने हरमस के मामले में मदद करेगा। इसराइल अपने हरमस को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। चीन अपनी तेल की जरूरियात का तकरीबन 90% अपने हरमस के जरिए हासिल करता है, इसलिए बीजिंग को इस अहम बहरी रास्ते को खुला रखने में किरदार अदा करना चाहिए। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल यही रही तो इनका मुतवक्किल दौरा चीन भी मुलतवी हो सकता है। ईरान से बात कर रहे हैं मगर वो जंग के खात्मे पर डील के लिए तैयार नहीं। अपने हरमस खुलवाने के लिए ट्रंप की मदद की अपील। बरतानिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया का अपने बहरी जहाज भेजने से इनकार। अमेरिकी सदर ने चीन, जापान, फ्रांस, जनूबी कोरिया और बरतानिया समेत कई मुल्कों से जंगी जहाज भेजने का कहा था। जनूबी कोरिया का कहना है ट्रंप की अपील पढ़ ली, जायजा ले रहे हैं। जापान ने जवाब दिया, जंगी जहाज भेजने की शराइत बहुत सख्त हैं। फ्रांस भी जंग में बराह रास्त उंगली से गुरेजा। चीन का मसले के सिफारती हल पर जोर, कहा ईरान के साथ बातचीत तरजीह है। ट्रंप इंतजामी की कोशिश जारी। अमेरिकी मीडिया भी तजाद का शिकार। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है ईरान की अपने हरमस को बंद करने की सलाहियत तवक्को से ज्यादा है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले खतरात बढ़ा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया अपने हरमस को महफूज बनाने के लिए जल्द इत्तेहाद का ऐलान कर सकती है। ट्रंप की अपने हरमस खोलने में अदम ताउन पर नेटो और चीन को धमकियां। तैयारी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने हरमस खोलने के लिए 7 ममालिक से बात कर रहे हैं। इत्तेहादी ममालिक ने अपने हरमस खोलने में मदद ना की तो नेटो का मुस्तकबिल बहुत खराब होगा। बीजिंग ने ताउन ना किया तो चीनी सदर के साथ मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। कहा, ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है लेकिन वो शराइत से मुतमईन है। ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में खत्म कर दिया गया है। ईरान अब भी पानी में बम या ड्रोन हमलों जैसे मसाइल पैदा कर सकता है। ट्रुथ सोशल पर बयान में ईरानी मीडिया को आड़े हाथों ले लिया। कहा, ईरानी मीडिया हेरा फेरी और गलत मालूमात फैलाने का माहिर है। समंदर में दिखाए गए ईरानी बोट का कोई वजूद नहीं। ये सब डिस इन्फॉर्मेशन, अमेरिकी तैयारों, बहरी जहाजों की तबाही की खबरें मनगढ़ंत हैं। एआई की तख्लीक है। ईरान सिर्फ वही जंगें जीत रहा है जो एआई के जरिए बनाई गई हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के पहले दिन कारोबार का मंदी से आगाज। 100 इंडेक्स 1,53,000 की सतह से भी नीचे आ गया। 1446 पॉइंट्स कमी के साथ इंडेक्स 1,52,420 पॉइंट्स पर आ गया। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1518 पॉइंट्स की कमी देखी गई। स्टॉक माहिरीन का कहना है मशरिक़ वुस्ता में जंग की वजह से सरमायाकारों ने मोहतात रवैया अख्तियार किया हुआ है। ईरान जंग और अपने हरमस की बंदिश के असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 3% इजाफा हो गया। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 101.31 डॉलर फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 106.16 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गई। पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 54वीं लहर। पासदारान इनकलाब का कहना है खित्ते में दुश्मन के अहदाफ को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। 4 अमरीकी फजाई अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। हमलों का हदफ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, कमांड सेंटर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। मिसाइल और ड्रोन्स ने खित्ते में अमरीकी फोर्सेस के मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। दुश्मन के खिलाफ पहली बार सजील मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। क्रमशहर, खैबर शिकन, कदर और अमाद मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब का कहना है ईरान इस वक्त ज्यादातर 1 दहाई पहले बनाए गए मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। जदीद मिसाइल अभी इस्तेमाल नहीं किए गए। अगर अमेरिका में हिम्मत है तो अपने जहाज खलीज फारस में ले आए।
ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। स्काई न्यूज के मुताबिक तल अवीव में मिसाइल आता देखकर न्यूज टीम को पनाह लेनी पड़ी। तल अवीव में मिसाइल ड्रोन देखकर इसराइली गाड़ियां छोड़कर भाग जाते हैं। ईरानी हमलों में तल अवीव के मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई, 2 अफराद जख्मी। इसराइली रेस्क्यू सर्विस की 23 मकामात पर नुकसानात की तस्दीक। ईरान का इसराइली पुलिस हेडक्वार्टर और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर को निशाना बनाने का दावा। ईरानी फौज का कहना है खुसूसी पुलिस यूनिट के हेडक्वार्टर को ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरान ने जंग बंदी से मुतालिक कोई बात नहीं की। अमेरिका के ईरान से बातचीत के मुतालिक दावे झूठ पर मबनी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं हम तब जंग जारी रखेंगे जब तक ट्रंप को गलती का एहसास न हो। ट्रंप को यकीन दहानी करानी होगी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ईंधन के डिपों पर इसराइली बमबारी आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाना माहौलियाती तबाही और इकोसाइड के ज़ुमरे में आता है। इसराइल की जारी से मुकामी आबादी की सेहत का तवील मुद्दती खतरात लाहिक हो गए। इसराइली हमलों से होने वाली माहौलियाती तबाही के असरात दहाइयों तक बरकरार रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, लबनान में जारी कशीदगी और जंगबंदी से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर की ईरान से खित्ते में कशीदगी कम करने की अपील। सदर पज़ेश्कियान ने कहा ईरान खित्ते में अमन का ख्वाह है लेकिन जाहिलियत का जवाब देने का हक रखते हैं। दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले के बाद तैयारों की लैंडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। दुबई लैंडिंग करने वाली परवाजें एयरपोर्ट से दूर फिजा में होल्डिंग पैटर्न में रखी गई। दुबई पुलिस ने एयरपोर्ट रोड और एयरपोर्ट सुरंग को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। ड्राइवर्स को हिदायत की है हंगामी कार्रवाइयों के दौरान मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। दुबई मीडिया ऑफिस का कहना है दुबई एयरपोर्ट के करीब एक ईंधन के टैंक से टक्कर के नतीजे में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। वाकई में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं। बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर रॉकेटों और ड्रोन से हमला। इराक की सिक्योरिटी ज़राए ने दावा किया अमरीकी अड्डे पर हमले में 10 फौजी एहलकार हलाक हुए हैं। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी अड्डे को 3 ड्रोन और रॉकेटों से निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बगदाद में अमरीकी अड्डे पर इराकी मज़ामतकारों ने हमला किया। कराची में 1 घंटे के दौरान ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। कुरंगी सिंगर चुरंगी में वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शार फैसल पर गाड़ी की टक्कर से 1 शख्स जान से गया, 2 अफराद जख्मी। बल्दिया टाउन 4 नंबर के करीब ट्रैफिक हादसे में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। बाजोड़ में अफगान तालिबान हुकूमत का मासूम शहरियों पर हमला, 4 भाई शहीद, 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी। वज़ीर इत्तलात अतातार कहते हैं अफगान तालिबान हुकूमत ने बाजोड़ में सरहद पास से मार्टर फायर किए। हमले में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। एक घर को शदीद नुकसान पहुंचा। 4 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 5 साल का बच्चा शदीद जख्मी हुआ। 4 भाई साजिद, अयाज, रियाज और मुआज शहीद हुए। मुकामी अफराद ने अफगान तालिबान हुकूमत के खिलाफ शदीद गम गुस्से का इजहार किया। अफगान तालिबान हुकूमत ने दहशतगर्द तंजीम फितना ख्वारी से मिलकर बुज़दिलाना हमला किया। शहरियों को निशाना बनाना आलमी क़वानीन, बुनियादी इंसानी इक़दार की भी संगीन खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान के एक्स अकाउंट से जनूबी वज़ीरिस्तान हमले की जाली वीडियो शेयर। वीडियो दरअसल कुर्दिस्तान इराक की निकली, पाकिस्तान से गलत मंसूब किया गया। झूठा प्रोपेगेंडा बिनकाब, हकीकत एक बार फिर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात का कहना है भारतीय रॉ से मुंसलिक प्रोपेगेंडा अकाउंट ने पहले भी यही वीडियो फैलाई थी।
गैर मुल्की वीडियो पाक अफगान सरहदी सूरत-ए-हाल से जोड़कर गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया। वजारत इत्तलात का कहना है तालिबान की नाम निहाद वजारत दिफा का वाना में कामयाब हमले का दावा झूठा है। जनूबी वजिस्तान में अफगान रजीम का एक ड्रोन तबाह कर दिया गया। किसी भी फौजी तंसीब या इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा। सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर-ए-आला सिंध और उनकी काबीना पर एतमाद का इज़हार। कहा वज़ीर-ए-आला अच्छे कामों के तसलसल जारी रखें, मुश्किल हालात में भी आवाम को जितना मुमकिन हो सके रिलीफ दिया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी सिंध के पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। सानहे गुल प्लाजा का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फाहम है। कुछ लोग कराची में जाला में नहीं देखना चाहते। सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्सद वहाब की कारकर्दगी से खुश हूँ। मसाइल के बावजूद वज़ीर-ए-आला जिस तरह सूबे का मुकदमा लड़ते हैं काबिल तारीफ है। कराची सदर में खातून से गाड़ी छीन कर फरार होने वाले 2 डाकू नुमाइश फिरंगी पर अवाम के हत्थे चढ़ गए। डाकुओं को मालूम न था कि गाड़ी में 3 बच्चे सो रहे हैं। बच्चों के शोर मचाने पर डाकू नुमाइश पर बच्चों को सड़क पर उतार रहे थे। ये मौके पर मौजूद लोगों ने डाकुओं के दुर्गत बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज नाकाम। बंगाल टाइगर्स ने फैसलाकुन मार्का 11 रन से अपने नाम किया। ढाका में सलमान अली आगा की बैटिंग सेंचुरी आएगा गई। कप्तान शाहीन के 37 रन भी शिकस्त से ना बचा सके। तस्कीन अहमद ने 4 और मुस्तफीद ने 3 शिकार किए। मेजबान टीम ने पहले खेलकर 5 विकेट पर 290 रन जोड़े। तंजीद हसन वनडे कैरियर की पहली सेंचुरी बनाकर मैच के हीरो रहे। तंजीद और नाहिद राना को सीरीज का मुश्तरका हीरो करार दिया गया। बांग्लादेश ने सीरीज 2-1 से जीती। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। और ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ गया। शहर शहर गहमागहमी, खवातीन मैचिंग ज्वेलरी और जूतों की खरीदारी में मसरूफ। बच्चे यहाँ रंग बिरंगी चूड़ियां और मेहंदी के नेट नाइट डिजाइन पसंद करने में मगन। बच्चे भी मनपसंद सूट और जूते लेकर निहाल।